देखिए इसमें पहले तो स्टेप लेडर का मतलब क्या होता है कि अपने वन बाय वन एक एक सर्विस को उसमें से हटाते जाएंगे। जैसे कि इन दिस मेथड द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विच सर्व्स द मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। अंडरलाइन करो, मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स उसको पहले खत्म कर देंगे। यानी सबसे पहले हम वो सर्विस डिपार्टमेंट को खत्म करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा दूसरे डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस दे रहा है। यानी उसकी सर्विस का जितना भी एक्सपेंस है ना, उसको अपने नील कर देंगे, खत्म कर देंगे। इज फर्स्ट अपोर्शन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विच सर्व्स द नेक्स्ट लार्जेस्ट। पहले एक सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा था जो बाकी के चार डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था। टोटल 5 डिपार्टमेंट है, उसमें से एक ऐसा है कि बाकी के चार को सर्विस दे रहा है। तो हम उस चारों के अंदर इस सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस अपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में बात आई? बराबर। यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट यहां पे खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है, अभी समझो कोई दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट, वो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो फिर उसको खत्म करेंगे, फिर दो वाले को खत्म करेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो समझ में एक मिनट में आ जाएगा। सबसे सिंपल मेथड है ये। और and its cost is apportioned to another service and production department excepting the फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। अब जिसको तुम ऑलरेडी खत्म कर चुके हो उसकी बारी अब नहीं आएगी। मैं आपको इसको सीधा एग्जांपल के अंदर समझाता हूं, बिकॉज मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे क्वेश्चंस। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो पेज नंबर 6 पे। राइट, देखा आपको ये? अब आप देख सकते हो इसके अंदर अर्थ लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ए और बी, और बाकी उसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट है, तीन सर्विस डिपार्टमेंट। एक सर्विस डिपार्टमेंट जिसको अपने टाइम कीपिंग बोलेंगे, एक सर्विस डिपार्टमेंट जिसको अपने स्टोर्स बोलेंगे, और एक सर्विस डिपार्टमेंट जिसको अपने मेंटेनेंस बोलेंगे। टाइम कीपिंग को यहाँ टी के लिखा हुआ है, स्टोर्स को एस टी लिखा हुआ है, और मेंटेनेंस को यहाँ पे एम टी लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। डिपार्टमेंट ए यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। कल जैसा सब नहीं है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करना है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, खाली आपको लास्ट वर्किंग करने हैं। बराबर। तो डिपार्टमेंट ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका टोटल मिलता है अपने को 20,000। डिपार्टमेंट बी का टोटल मिलता है अपने को 15,000। उसके बाद उसके बाद जो टाइम कीपिंग है 5,500, स्टोर्स जो लिखा हुआ है 7,500, मेंटेनेंस जो लिखा हुआ 4,000। राइट। अब आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग चीजें बताई गई है। बताओ मुझे कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है? देखो बराबर से, ध्यान से। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किसमें है? 50, 30, 20, 20 और 10। बताओ मुझे कि टाइम कीपिंग, स्टोर्स और मेंटेनेंस में से, ये तीनों में से टाइम कीपिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ में जाएगा। कल मैंने आपको ये समझाया था कि टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स का आना जाना, उसका टाइमिंग अपने रिकॉर्ड करो। कितने टाइम वो काम करता है, कितने टाइम के लिए वो एब्सेंट है, वो सबको अपने कैलकुलेट करे, उसको टाइम कीपिंग बोला जाता है। तो यहाँ टाइम कीपिंग किसके साथ में जाएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ में जाएगा। राइट। अब अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ में जाएगा तो सोच लो कि ये सबसे ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। देख लो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देखो 50, 30, 20, 20, 10 है कि नहीं? ये सबके साथ कनेक्टेड है। दूसरे में देखो स्टोर्स की बात करें तो स्टोर्स तीन के साथ कनेक्टेड है। देख लो 20, 20 और 10।
बराबर, लेकिन मेंटेनेंस सबसे कम के साथ कनेक्टेड है। मशीन आवर्स में जो लिखा है वो खाली ए और बी के साथ कनेक्टेड है। समझ में बात आ रही है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विस जो डिपार्टमेंट दे रहा है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है। तो हम सबसे पहले टाइम कीपिंग को खत्म करेंगे। सॉल्यूशन देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर है, देखो। जो ओवरहेड आपको दिया गया है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर। जो क्वेश्चन में लिखा है 20,000, 15,000, 5,000, 500, 7,000, 500, 4,000, वो डायरेक्टली लिख देना है। उन सबका टोटल अपने टोटल के अंदर लिख देंगे, बराबर। उसमें बेसिस क्या लिखेंगे? तो बेसिस में लिखेंगे गिवन, यानी ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है। और रेशो क्या? तो जो दिया है वही, यानी एक्चुअल रेशो, बराबर। अब अपने बात करेंगे किसकी? टाइम कीपिंग को खत्म करने की, क्योंकि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। तो हम टाइम कीपिंग में किसके बेस के ऊपर अपॉर्शनमेंट करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब ध्यान दें, टाइम कीपिंग का खर्चा कितना है? 5,500। टाइम कीपिंग का एक्सपेंस कितना है? 5,500। तो हम इस 5,500 को बाकी चार में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खुद टाइम कीपिंग में नहीं। तो इसके लिए हमको रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो आप पेज नंबर 6 पे देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस तरह से दिए? 50, 30, 20, 20, 10। उसमें से टाइम कीपिंग वाला निकाल दूं मैं, तो 50, 30, स्टोर्स का 20 और मेंटेनेंस का 10 हुआ, यानी 5, 3, 2 और 1। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? टाइम कीपिंग को अपने यहां से हटा देंगे, तो बचा कितना? 5, 3, 2 और 1, बराबर नहीं? तो 5, 3, 2, 1, हम 5,500 को ये चार डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर। अब ये चार डिपार्टमेंट में 5,500 को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल 11 है। 5, 3, 2, 1 का टोटल कितना है? 11। तो मैं 5,500 इंटू 5/11 करूं, 5,500 इंटू 3/11 करूं, 5,500 इंटू 2/11 एंड देन 1/11। अब आप देख सकते हो मैंने 5,500 को खत्म कर दिया। अब वो डिपार्टमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब उसको अपने भूल जाना है, बराबर। अब हम क्या करेंगे? स्टोर्स डिपार्टमेंट को खत्म करेंगे, क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट तीन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, ए, बी और एमटी को देख लो। क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट में अपने को क्या चाहिए? स्टोर्स डिपार्टमेंट में अपने नंबर ऑफ रिक्विजिशंस चाहिए। बाद में बात करूंगा। अब ने 8,500 टोटल हो गया, किसके अंदर? स्टोर्स के अंदर। कैसे? 7,500 ऊपर था पहले, उसमें 1,000 किसका आया? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का आया। तो अब टोटल कितना हो जाता है? 8,500। अब ये 8,500 को आपको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? नंबर ऑफ रिक्विजिशंस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन ऊपर क्वेश्चन में देखो कितने कितने, 20, 20 और 10। तो 2:2:1 के अंदर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 8,500 को, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बचा कौन सा? खाली एक डिपार्टमेंट, कौन सा वाला? एमटी, बराबर, यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बचा। इसका टोटल कैसे करना है? मेंटेनेंस के कॉलम देखो, 4,000 है, 500 है और 1,700 है। सब टोटल कर दो तो 6,200 आएगा। ये 6,200 को अपने मशीन आवर्स के बेस के ऊपर यानी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो वट एवर यू गेट, यहाँ पे तुम्हारा सम खत्म हो गया, बराबर ने? यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसमें पहली, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जुपिटर लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अपना काम ये है कि अपने सर्विस डिपार्टमेंट के जो 4,000 और 2,600 है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके लिए आपके पास नीचे रेशियो दिए गए, देखो 30%, 40%, 20% और एक्स में कुछ नहीं 10%, इस तरह से। मतलब अगर मुझे एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 30, 40, 20 और 10 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फिर अगर वाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो नीचे दूसरा रेशियो दिया है,
10 20 50 और 20 रिपीटेड क्यों लिखा है? क्योंकि बार बार सेम चीज करते जानी है आपको, राइट? तो अपने ये सम कैसे करते हैं देखिए अभी। देखिए बोर्ड में देखिए, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इन्होंने डायरेक्टली अपने को दे दिया है, तो वो अलग से बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट EGM है और सर्विस डिपार्टमेंट X और Y है। तो यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑलरेडी आपके पास है, तो गिवन लिखेंगे 7810 1254 और 4547, फिर आफ्टर 4000 और 2600। अब जो नीचे आपको एक टेबल दिया है उसमें पहले डिपार्टमेंट एक्स लिखा हुआ है, और एक्स के बारे में क्या लिखा है? 30 40 20 और 10। जो डैश है ना वो किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 4000 क्या लिखूंगा यहाँ पे? डिपार्टमेंट एक्स। कौन से रेशियो में? 30 40 20 10, यानी 3 4 2 1, बराबर। तो ये 4000, देखो 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। 4000 को 10 से डिवाइड करो तो 400 आएगा। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1200, 1600, 800। इसको छोड़ देना है क्योंकि वो है ही नहीं, डैश है उसके अंदर, और ये 400 लास्ट में। अब पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इन दोनों का आपको टोटल करना है। सिर्फ पहली बार ये करना है, पहली लाइन में। अब एक्स हो गया, अब इसको रिपीट करेंगे, पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद में उसको रिपीट करते जाएंगे, डिपार्टमेंट वाई। अब वाई के लिए क्या लिखा है देखो 10 20 50 20 5 6 7 8 9, और ये भी 10। यहाँ टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। अपने को 3000 हटा देना है। अब 3000 को मैं ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यहाँ पे भी 10 है तो डिवाइड करूंगा तो 300 आएंगे, 300। अब ये 300 इंटू 1 करूं तो 300 रहेगा। 300 इंटू 2 करूं तो 600 आएगा। 300 इंटू 5 करूं 1500, और यहाँ पे 600। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ आपने ऑलरेडी जीरो कर चुके थे, लेकिन फिर वापस 600 आ गया। तो अब रिपीट करते जाओ जब तक ये एक डिजिट में नहीं आ जाता। जब तक ये एक डिजिट में ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट वापस एक्स, यही रेशियो 3 4 2 1, सेम रेशियो। अब अपने पास कितने यहाँ 600, तो 600 को अपने हटाना है। तो 600 के लिए यहाँ पे 10 तो 60 आएगा, 6 3 जा 180। कितना आ गया? ये 60। अब वापिस क्या करेंगे? 60 को हटाएंगे, जो नंबर वापिस आया वो। तो यहाँ लिखेंगे अपने डिपार्टमेंट अगेन वाई, कितना? 1252। जो ऊपर रेशियो है वही रिपीट होता जाएगा। यहाँ मैं 60 को जाने देता हूँ। अब 60 डिवाइडेड बाई 10 करो तो 6 आएगा। 6 1 जा 6, यहाँ पे 12, बराबर। ये 12 अभी भी दो डिजिट है। तो अब इसको लास्ट टाइम इसको हटाएंगे 12। देखो अब 12 है तो इसके लिए वापस डिपार्टमेंट एक्स 3 4 2 1। अब 12 है तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1.2 आएगा। अब 1.2 इंटू 3 करो तो 3.6। तो ये आएगा तुम्हारा, मैं 4 लिख देता हूँ अराउंड। फिर उसके बाद में ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये मैं 5 लिख देता हूँ, बराबर। अब 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। अब यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 2.4 आएगा। लेकिन यहाँ 1 रुपया आता है तो 1 रुपए के लिए मैं वापस कोई करने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ मैं डैश लिख दूंगा और बचे हुए पैसे यहाँ एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि खाली एक डिजिट आ जाएगी। अगर तुम 1.2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रुपया आता है,
₹1 को वापस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, वो पैसे में आ जाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक सिंगल डिजिट में आंसर आ जाए तो उसको बाकी के अंदर अपने एडजस्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। राइट, तुम्हारा यहाँ देखो ये सब चीजें तुम्हारी क्या हो गई, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर खत्म हो गई। ये दोनों में डैश हो गया, दोनों खत्म। अभी टोटल यहाँ पे लिख देना, इन सब का टोटल करना है हमको। या 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली, यस यहाँ पे 3 है। इन सब का टोटल करो, 9,515। हाँ 7,000 हो गया सम पूरा। याद रखो ₹1 जब आए ने, तो ₹1 या ₹2 आए तो ₹2 उसको एडजस्ट कर देना अंदर अंदर। सिंगल डिजिट में अगर इन दोनों में से किसी का भी आंसर आता है तो वो बाकी में अपने क्या कर देंगे, एडजस्ट करके वहीं पे सबको खत्म कर देंगे। रिपीट करते जाओ, लेकिन याद क्या रखना है कि फर्स्ट टाइम रिपीट में दोनों का टोटल करना है, सीधे 400 को डिस्ट्रीब्यूट मत करते जाओ, हो जाना। पहली बार सिर्फ इन दोनों का टोटल करना है, फिर उसके बाद में शुरुआत हमेशा एक्स से की जाएगी। सबसे पहले एक्स को 0 करो, यानी ये पहले सर्विस डिपार्टमेंट को 0 करे, उसके बाद में दूसरे वाले को, फिर रिपीट करते जाओ जब तक सिंगल डिजिट के अंदर आंसर नहीं आए, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। राइट, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये हो गया। ओके, तो अब इसको आपको क्या करना है, ये लिख लो पहले, उसके बाद मैं दूसरी मेथड कराता हूँ, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर इसी मेथड को फॉलो करना है, लेकिन कुछ इसके अंदर माइनर चेंजेस आएंगे, वो मैं बता देता हूँ। ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसमें सिर्फ 2 कॉलम बनाने की आपको, सर्विस डिपार्टमेंट की। वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा आपको। ये सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से, इसी क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई, यहां लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। वो कितना आपको दिया है, 4,000 और 2,600। अब जरा ध्यान दो, अपने डिपार्टमेंट एक्स को इसके अंदर से हटाएंगे, पर किस तरह से हटाएंगे, अपने इसको माइनस नहीं कर देना है। डिपार्टमेंट एक्स लिखेंगे लेकिन परसेंटेज अपने कौन से वाले लिखेंगे, वाई के परसेंटेज लिखेंगे। वाई के परसेंटेज कितने, 10%, तो हम यहाँ पे 10% निकालेंगे। तो 4,000 यहाँ माइनस नहीं करना है, 4,000 का 10% यानी कितना आया, 400। एग्जैक्टली तुम्हारी 2 लास्ट कॉलम है ना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में वैसा ही, लेकिन जो ब्रैकेट किए ना वो सारे हटा दो, सेम, बिल्कुल सेम। यहाँ पे कितना हो गया, 2,600 और 400 यानी कितना हो गया, 3,000। अब मैं डिपार्टमेंट वाई लिखूंगा, लेकिन परसेंटेज किसके लूंगा मैं, एक्स के। एक्स के परसेंटेज कितने, 20%, वाई के परसेंटेज 10%, बराबर, और एक्स के कितने, 20। तो यहाँ पे मैं 20% करूँ, इन दोनों को प्लस करो तो 3,000। पहली बार एक बार खाली प्लस करना है हर मेथड में, तो यहाँ 3,000, उसका 20% अगर करूँ तो कितना आएगा, 600। माइनस नहीं करना है, खाली ये लिखेंगे। अब ट्रायल एंड एरर, यानी इस तरह से आगे करते जाओ, वापस डिपार्टमेंट एक्स 10%, यानी 600 का 10% करो तो कितना आएगा, यहाँ 60। फिर उसी तरह से डिपार्टमेंट वाई कितना आएगा, 20%, तो 60 का 20% करो तो कितना आएगा, 12। और उसके बाद में लास्ट में डिपार्टमेंट एक्स, उसका 10%, तो फाइनली एक खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, याद रखो यहां से शुरू करो, यहाँ खत्म होना चाहिए, लास्ट वाला यहीं पे खत्म होना चाहिए। अब इसका टोटल कर दो, 4,612, और इसका टोटल करो 3,061, बराबर। यहां तक समझ में आया। क्या किया, पहले 4,000 है, 4,000
उस 4000 को हटाने के लिए परसेंटेज वाई के लेंगे, यानी 10%, और 10% यानी 400 यहाँ पे आया। दोनों का टोटल करो 3000, 3000 को अपने ट्राई करेंगे कौन से परसेंटेज से, 20%, यानी एक्स के परसेंटेज से। फिगर वाई की लेनी है परसेंटेज एक्स का, फिगर एक्स की लेनी है परसेंटेज वाई का। इस तरह से ट्रायल एंड एरर करते जाओ, जब एक डिजिट में आंसर आ जाए तब उसको छोड़ देना है। नॉर्मली यहाँ पे आंसर आता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर मैं आपको बोल देता हूँ कि नॉर्मली यहीं पे आंसर आपका खत्म होगा, ये साइड पे, बराबर नहीं। तो अब ये तुम्हारा टोटल आ गया। अब ध्यान देना, अब अपने ने सेकंड इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो सेकंड टेबल बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो स्टेटमेंट ऑफ, इसको खाली अपने क्या वर्किंग बोलेंगे, ये फाइनल स्टेटमेंट है तुम्हारा। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, 2 लाइन का देखा स्टेटमेंट, देखो, पर इसमें पांचों पांच डिपार्टमेंट अपने लिखेंगे, और ये स्टेटमेंट आपको दो मेथड में कॉमन बनाना है, सर्विस डिपार्टमेंट और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पर्टिकुलर्स लिख देते हैं अपने, कौन सा ये PGM और XY। पहले अपने लिखेंगे यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब डिपार्टमेंट का जो लिया है वो आपको 7810 1254 3 4547 4000 और 2600, बराबर। अब तुम्हारा आंसर क्या है यहाँ पे 4612, बराबर। तो ये 4612 में यहाँ लिखूंगा, पर माइनस में लिखूंगा। अब ये जो 4612 है, उसको तुमको जो रेशियो दिया है ना क्वेश्चन में, देखो क्या रेशियो दिया है, डिपार्टमेंट एक्स का रेशियो क्या दिया है 3421। तो अपने 3 4 2 और 1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर कौन सा ये आंसर, ये फिगर नहीं लेनी है 4000 नहीं, क्या लेना है आपको 4612। कितना आता है देखो, $922 ये आएगा। पहले तुम ये करो ना कितना आता है 460, हाँ 1384, 4 से मल्टीप्लाई करें, है फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 923 ओके। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, तुम ये दोनों का टोटल करोगे अपने आप मैच हो गया, देखो ये जो लिखा है 4612, उसको तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया चार डिपार्टमेंट में। उसके बाद यहाँ पे वाई का जो आंसर आया ना, उसको इन दोनों के साथ में अगर आप मैच करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा वाई का आंसर है ना वही आएगा, देखो बराबर। कितना आया 3061। अब अपने 3061 को डिपार्टमेंट वाई को, जो उसका रेशियो आपको दिया है उसके अंदर डिवाइड करेंगे। क्या रेशियो दिया है उसका 1:5, बोलो 306 612 15, और ये कितना आएगा 612, 612। 612 में इसलिए डायरेक्टली बोल देता हूँ क्योंकि अब तुम इन दोनों का टोटल करोगे तो ये आ गया, देखा, ये दोनों का टोटल किया तो ये आंसर आया।
इसको जब तुमने सेटल किया तो बाकी ये दोनों का टोटल करेंगे तो ये एग्जैक्टली बीच वाला आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ यू कैन इजीली इमेजिन, यहाँ पे ने तुम 5 और 4 9 10 11 और ये 12 होता है बराबर, 5 6 7 या 1 होना चाहिए तो सरल होगा, नहीं तो नहीं सरल होगा। देखो 6 7 8 9 10 और 11 तो एक होगा ना, बराबर ने। तो अपने मैंने कल भी बताया था आपको कि सेट करना पड़ेगा, एक आध रुपया इधर उधर होगा तो अपने सेट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो आगे वाले का आंसर आया था, यानी ये 9500 होगा। ये कितना था, 15,000 ने, ये 15,000 आ जाएगा और ये 7,000 आ जाएगा। यानी तीनों में से कोई भी मेथड यूज करो तुम्हारा टोटल आंसर सेम आ जाएगा, बराबर। तुम्हारा टोटल का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ये कौन सी मेथड हुई अपनी, ये मेथड हुई अपनी ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या किया वापस देखो, 4,000 एक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाई के परसेंटेज से। पहले एक्स से शुरुआत करेंगे, एक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन परसेंटेज वाई का लेंगे। फिर इन दोनों का टोटल करो, एक्स के वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन एक्स के परसेंटेज से। फिर वापस एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाई के परसेंटेज से। फिर वापस वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स के परसेंटेज से। सिंगल डिजिट में आंसर आए तब छोड़ देना। तुम्हारे दो आंसर मिलते हैं, फिर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में दिया है वो डायरेक्टली तुम लिख लो। उसके बाद में जो पहला आंसर है उसको तुमने एक्स के अंदर लिख दिया माइनस में, और ये 4612 जो आया वो 4612 को तुम क्या करोगे, अपने रेशियो में 3421 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर तुम देखोगे इन दोनों का टोटल करो तो 3061 आएगा। ये 3061 ऑलरेडी तुम्हारा आंसर है। ये 3061 को तुम 1252 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये तुम्हारा आंसर बन गया। ये जो लास्ट वाला टेबल है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में भी सेम रिपीट करना है, यानी ये टेबल आपको इसमें काम लगेगा। तो अब मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आपको करा रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में आपको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होते हैं। देखो मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताऊं, आप सीधा एक्स से ही फाइंड आउट करो। मैं 4,000 से शुरुआत नहीं करा रहा हूँ तुमको। देखो एक्स से फाइंड आउट करो और वाई से, बराबर। तुम्हारे पास जिस तरह से टेबल लिखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो एक्स और वाई का टेबल इस तरह से दिया है आपको, 30%, 40%, 20%, कैश और 10%। और वाई का टेबल दिया आपको 10%, 20%, 50% और 20%। ये तुम्हारा एक्स और वाई है। मुझे इससे मतलब है, इन सबसे मतलब नहीं है, बराबर। अब जहाँ खाली है वो एक्स है तो यहाँ एक्स से इक्वेशन बनाएंगे। इज इक्वल टू तुम यहाँ पे 4,000 लिख दो एक्स की वैल्यू, और वाई के अंदर अपने 2,600 लिखेंगे। समझे ये। अब एक्स के साथ वाई मत लिखो, सॉरी एक्स मत लिखो और वाई के साथ वाई मत लिखो। अब एक्स के साथ अगर ये लाइन देखना है अपने को, इस तरह से जाना है। ये तो खाली है, ये किसके सामने, वाई के सामने, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे 0.20 वाई, बराबर। और यहाँ वाई है तो देखो ये खाली है वाई वाला, तो कौन से के सामने, एक्स के सामने, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.10 एक्स, बराबर। अब जहां एक्स दिख रहा है, जहां एक्स, उसके अंदर एक्स की ये वैल्यू अपने रख दे, या जहां वाई दिख रहा है वाई ये वैल्यू रख दे। दो में से कोई भी एक कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक्स को फाइंड आउट करें तो एक्स इज इक्वल टू 4,000 प्लस 0.20। अब वाई की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख देता हूँ, 2,600 प्लस 0.10 एक्स, वाई की जगह पे पूरी वैल्यू, बराबर। अब ये 4,000 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 520 प्लस, ध्यान देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 0.002 खाली 0.02 एक्स आएगा। यहाँ ऑलरेडी एक्स तो है तुम्हारे पास। अब देखो ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसको यहां से अपने यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स में से 0.02 एक्स माइनस होगा, और यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो 4,520 बनेगा। अब x का मतलब 1x, 1 में से मैं 0.02 माइनस करूं तो 0.98 एक्स आएगा, इज इक्वल टू 4,520। तो अब तुम्हारी x की वैल्यू क्या आई, इसको डिवाइड कर दो इसके साथ में,
आ गया तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली सेम। समझे? वापिस एक्स से शुरुआत करो, एक्स खाली है इसलिए एक्स से शुरुआत की। ऐसा देखना है लेकिन वर्टिकली अपने को मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे एक्स खाली है तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है 4000, और अपने वाई यहाँ पे वर्टिकली लिखेंगे तो वाई 20% यानी 0.20 वाई। ये स्टेप एकदम क्रूशियल है। बराबर। उसके बाद में वाई, वाई लिखेंगे क्योंकि वाई खाली है, और यहाँ पे 2600 आपकी वैल्यू, और यहाँ पे 10 किसके सामने, एक्स के सामने, तो 0.10x हुआ। अब यहाँ एक्स को ये वैल्यू से या तो वाई को ये वैल्यू से रिप्लेस करो। तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4000 प्लस 0.20 वाई की जगह पे ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे। अब पूरा इक्वेशन लिखा तो इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर क्या आया 520 और 0.02x आया। बराबर। अब ये दोनों को प्लस करो तो 4520 आया। अब 4520 या x है, उसमें से सामने से ये 0.02x आए तो कितना हो जाएगा, माइनस करके 0.98x, तो 4612 आ गया। अब ये तुम्हारा x का आंसर आया। y का इक्वेशन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करूं कैसे, 2600 प्लस 0.10 एक्स के अंदर क्या लिखेंगे अपने, जो अपना आंसर आया वो 4612 2600 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को प्लस कर दो, वही आंसर आया। बराबर। तीनों मेथड देखो, तुमने पहली मेथड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन देखी, उसमें भी ये फाइनल आंसर सेम। बराबर। क्योंकि ये आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ये वाला आंसर तुम्हारा सेम आया उसमें रिपीटेड में। उसके बाद में अपने ट्रायल एंड एरर मेथड देखा, उसका ये आंसर जो आया उसको हमने इस तरह से टेबल में रखा, उसको खत्म किया तो ये आंसर आता है फाइनली। ये करने के बाद भी ये टेबल आपको कंपलसरी बनाना है, यानी दो मेथड में सेम टेबल चलता है। इसीलिए दो मेथड नॉर्मली साथ में पूछते हैं ये लोग, ट्रायल एंड एरर मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मैक्सिमम टाइम पे ये मेथड पूछी गई है, ज्यादा से ज्यादा बार। मैं इसको यहाँ से भी रिमूव करता हूँ, फिर वापस एक बार देख लो। ये समझ में आना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बहुत सारे सम्स है। बराबर। और ये सम जो तुम्हारे सामने बोर्ड पे है वो इनका फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे अमाउंट है जीरोस में सेट हो जाते हैं, पॉइंट में आंसर नहीं आते इन सबके, इसलिए ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। राइट। तो देखो ये वाला क्वेश्चन एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स के सामने डैश थी। हॉरिजॉन्टली देखो तो एक्स के सामने डैश थी। बराबर। तो हमने एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू 4000 है, और उसके अंदर वर्टिकली देखना है, हॉरिजॉन्टल जो खाली है वो यहाँ लिखना है, और वर्टिकली उसके अंदर y की वैल्यू कितनी है 20% यानी 0.20y। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे y खाली है, हॉरिजॉन्टली y खाली है तो y लिखेंगे, y की वैल्यू 2600, और फिर वर्टिकली देखेंगे तो x के अंदर 10% लिखा तो 0.10x। अब यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहां पे तुम ये वैल्यू लिख सकते हो, या y लिखा है वहां पे तुम ये वैल्यू, दो में से कोई भी करो तुम्हारा आंसर राइट आएगा। तो हम यहाँ पे y की जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करो तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो सकता है, तो ये तुम्हारा आंसर ये आ गया। ये आंसर आया तो इसके बाद में यहाँ लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4612 इन कौन से इक्वेशन में, ये पहला और ये दूसरा, तो हमने इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमने ये वैल्यू इसके अंदर रख दी, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया। पता है इसके अंदर आप एलिमिनेशन की मेथड भी कर सकते हो, लोकनिरी, पर वो मुझे ने ऐसा लगता है इनके मल्टीप्लाई करने में तुम गड़बड़ करोगे, इसलिए मैं हमेशा ये मेथड कराता हूँ। इसमें सीधा सीधा रिप्लेस कर देना है एक्स की जगह पे आपको वाई की वैल्यू को, या तो वाई की जगह पे एक्स की वैल्यू को आपको रिप्लेस कर देना है, तो सीधा सामने वाले दूसरा आंसर आ जाएगा। ये इजी मेथड पड़ती है क्योंकि उसके अंदर है ना आपको वापिस क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, यानी ये दोनों अलग अलग है। समझो ये यहाँ पे नहीं है, वाई यहाँ पे, तो वाई यहाँ लाना पड़ेगा, ये यहाँ, ये सब गड़बड़ में मैं नहीं पड़ने वाला। समझे? सीधा सीधा जो कर सकते हैं वो आंसर तुम्हारा सेम आ जाएगा, एकदम सीधी और सादी मेथड है। ओके। तो ये वाली मेथड तुम्हारी, और इसके बाद में अपने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को रखना है, और जैसे तुमने ट्रायल एंड एरर में किया वो टेबल आपको कंप्लीट करना है। रिमेंबर, कुछ लोग यहाँ तक छोड़ के चले आते, गलत है। ये तो खाली वर्किंग है, असल तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये भी खाली वर्किंग है। रियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है।
राइट। मेन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ये है, इसलिए ये टेबल छोड़ना नहीं है। ये अकेला लिख के आओगे तो 2 मार्क देंगे आपको 15 में से, चलो 13 में से तुम्हारे लिए। ओके, तो ये लिख लो